डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। चैप्टर हमारा थर्ड, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। द कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स की दी है एंड 1 kg ग्रेप्स। दोनों को मिलाकर उनकी जो वन डे जो फार्म कॉस्ट दी है 160 रुपीज़। दोनों को मिलाकर उसने 160 रुपीज़ पे किए हैं। आफ्टर ए मंथ, एक मंथ के बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, उसने ली है ग्रेप्स की कॉस्ट दी उसने 300 रुपीज़। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आपने इसको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक फॉर्म में यानी XYZ की फॉर्म में, और ज्योमेट्रिकल यानी अपने इसको ग्राफ के अंदर शो करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कॉस्ट दी है तो हम कॉस्ट ही लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स की हमने कॉस्ट लेट की X रुपीज़, और उसके बाद हमारे पास लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हमारे पास हमने लेट की Y रुपीज़, उसकी हम Y रुपीज़ रुपएंगे। अब 1 kg की कॉस्ट है, लेकिन उसने एप्पल कितने kg उसने चूज़ किए 2 kg, तो 1 kg की X है तो 2 kg की हमारे पास 2X होगी, प्लस दोनों को मिलाकर उसने यूज़ किया, दोनों को मिलाकर उसने पेमेंट दी, तो दोनों को मिलाना मतलब प्लस करना। 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg की वेक्स की हमारे पास Y है, दोनों को मिलाकर उसने कितने पे की 160 रुपीज़। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, अलजेब्रिक फॉर्म की फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स हैं, 1 kg की X है तो 4 kg की 4X हो जाएगी, प्लस और 2 kg ग्रेप्स हैं तो 2Y हो जाएगा, इक्वल टू कितने मिलाकर दी उसने 300 उसने दिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड की दोनों साइड की डिजिट 2 से डिवाइड होती है, तो दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2X हो जाएगा, और प्लस में 2 से डिवाइड करेंगे 1Y हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 150। दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन है ग्राफ, जो हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में दोनों की दोनों इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने इसको ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए इसको हमने वैल्यू निकालनी चलेगी। X और Y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से 2 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों की हमारे पास X और YZ की फॉर्म में। यहाँ से अब हमारे पास क्या है, ये 160 है, तो हम 160 से कुछ 10 की डिस्टेंस में कोई डिस्टेंस लेंगे तभी हमारे पास, अगर X की वैल्यू 0 रखते हैं तो Y की वैल्यू 160 आएगी, बड़ी आएगी। तो हमने वैल्यू, अगर X की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं 10 या 20 की फॉर्म में, तो X की वैल्यू मान लो हमने 10 रखी, तो X की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ पे 2 × 10 हो जाएगा, और प्लस में Y इज इक्वल टू 160। यहाँ से 2 × 10 = 20, प्लस में Y इज इक्वल टू 160। 20 उधर जाएगा तो लेफ्ट से राइट मूव करेगा, तो माइनस करोगे तो हमारे से Y वैल्यू 140 आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू आएगी 140। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड वैल्यू, अगर यहाँ पे सेकंड वैल्यू X की हम 30, 40 कुछ भी ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू, मान लो हम यहाँ पे 50 रख लेते हैं। अगर X की वैल्यू हम 50 पुट करते हैं तो इसमें देखो यहाँ पे 50 × 100 हो जाएगा, 100 को उधर लेके जाओगे तो हमारे पास 50 × 100, और प्लस में Y इज इक्वल टू 160। 160 को माइनस करोगे 160 माइनस में 100, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60। इस तरह से वैल्यू भी आप निकाल सकते हो 160, तो 50 रखने पर आपकी वैल्यू 60 आई। और भी हमारे पास, अगर यहाँ पे 10 की जगह एक वैल्यू और निकाल सकते हैं हम, अगर यहाँ पे X की जगह हम 40 रखते हैं, X की वैल्यू 40, तो यहाँ पे 40 × 2 = 80 हो जाएगा। 80 में प्लस करेंगे Y इज इक्वल टू 160, Y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 160, यहाँ पे माइनस 80, तो हमारे पास 80 वैल्यू, यानी अगर 40 हमने लिखा तो वैल्यू हमारे पास 80 आ गई। इस तरह से हमारे पास ये बिग वैल्यू को हम लेफ्ट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, दोनों वैल्यू से हम ग्राफ को शो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी कोशिश करते हैं छोटा हो जाए। अब यहाँ पे वैल्यू सेकंड इक्वेशन से भी यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 2X प्लस में Y इज इक्वल टू 150, दोनों को मिलाकर। यहाँ से भी X की वैल्यू, अगर आप X की वैल्यू रखते हो, आप मान लो 40 रखा आपने, अगर X की वैल्यू 40 रखो, 40 × 2 = 80, प्लस में Y इज इक्वल टू 150। X की वैल्यू 80 है तो Y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 150, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगी 70। अगर आपका X की वैल्यू, XY ऐसे डिफाइन करोगे, X की वैल्यू अगर आपने 40 रखी तो Y की वैल्यू क्या आई 70। एक वैल्यू आप अपनी चॉइस से रखते हो, दूसरी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट के अकॉर्डिंग आती है। दूसरी वैल्यू मान लो आपने 60 रखा, 60 यहाँ पे रखोगे तो 60 × 2 = 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 × 2 = 120, प्लस में Y इज इक्वल टू 150,
y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 150, यहाँ पे 120 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो हमारे पास 30। यानी जब आपने x की वैल्यू 60 रखी तो यहाँ पे x आपका 60, तो y की वैल्यू क्या आई 30। तो ये आपकी दोनों की दोनों वैल्यू आ गई। अब ये इस वैल्यू की हेल्प से हम इसको ग्राफ के अंदर शो करेंगे। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पर हम y की वैल्यू शो करते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस होगा, पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नीचे हमारे पास y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू होगी वर्टिकल लाइन पे। फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट हैंड में हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं, तो x एक्सिस हमारे पास नेगेटिव होगा। और राइट हैंड में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू 0, 0 से राइट हैंड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, x एक्सिस हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे प्लस लगा के v यानी पॉजिटिव हम शो करते हैं। और जो दोनों पे मिलते हैं यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जगह 0 होगी, तो ये हमारे पास क्या होता है, o से डिफाइन करते हैं, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, अब हमने वैल्यू 10 के डिस्टेंस से 10, 20, 30। अब हम y और x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास x और y की वैल्यू क्या गिवन है। अगर x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू अगर 40 है, तो x की वैल्यू 40 यहाँ पे है, और y की वैल्यू हमारे पास 70 आई, तो हम y की वैल्यू 70 शो करेंगे। देखो हमारे पास ऐसे ऐसे डैश डैश करके हम लेके जाएंगे, और y की वैल्यू 70 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 70। तो ये हमारे पास जहाँ दोनों ज्वाइन करेंगे उसको हम डॉट लगाएंगे। यानी यहाँ पे पहले सबसे पहले x की वैल्यू शो होती है 40 और y की वैल्यू क्या 70। जो इस बॉक्स के अंदर दिखाते हैं ब्रैकेट के अंदर, हमेशा फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट डॉट आ गया इस तरह से। अब सेकंड हमारे पास अगर x की वैल्यू 60 है, x हमारे पास 60 यहाँ पे, x हमारे पास 60 यहाँ पे है, और y की वैल्यू 30 है। यानी इसके सामने हमारे पास दोनों यहाँ पे लाइन जब मिलती है तो हमारे पास ये होगी x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 30। तो ये हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास ग्राफ ज्योमेट्रिकली फॉर्म में होगा, यानी लाइन ज्योमेट्रिक फॉर्म में शो हो गया। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी जो हमने इक्वेशन शो करी थी अलजेब्रिक फॉर्म में। सेकंड जो हमारे पास है, अगर x की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 60 है, तो x की 50 और y की, x की हमारे पास क्या हुई 6 ऐसे, और y की 60, तो ये हमारे पास डॉट यहाँ पे शो करेंगे। और दूसरी वैल्यू हमारे पास अगर x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 80 आई। अगर x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 80। तो ये हमारे पास ज्वाइन करेंगे इस डॉट को। यहाँ से हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो शो करती है ज्योमेट्रिक फॉर्म में, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू होगी। दो इक्वेशन है तो लीनियर लाइन को शो करती है हमारे पास, ये ज्योमेट्रिक फॉर्म होगी जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।